जीवन में आतुर परिवर्तन लाना हो, शीघ्रता से बदलाव लाना हो, तो भगवान की कथा का आश्रय हमें ग्रहण करना चाहिए। भागवतकार भगवान व्यास कहते हैं, संकीर्त्यमाणो भगवान अनंत श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसाम प्रविश्य चित्तम विधनोत्यशेषम जथा तमोर्को ब्रह्मवाति बातः। संकीर्त्यमाणो भगवान अनंत श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसाम। जिस समय हमारे भगवान संकीर्त्यमान होते हैं, जब भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं, संकीर्त्यमान परमात्मा श्रुतानुभावो, जिन हरिभक्तों के द्वारा संकीर्तमान परमात्मा के गायन, उनके चरित्र सुने जाते हैं, तो सुनने वाले हरिभक्तों में परिवर्तन क्या होता है? व्यसनम ही पुंसाम, अंतःकरण की दुर्वासनाएं शांत हो जाती हैं। कहा प्रविश्य चित्तम विधनोत्यशेषम, भगवान कथा के माध्यम से, कथा के ब्याज से, श्रवण मार्ग से अंतःकरण में उतर जाते हैं। भगवान की कथा में भगवान स्वयं घुले हुए, मिले हुए, और भक्तों के हृदय में श्रवण मार्ग से भगवान प्रवेश कर जाते हैं। भगवान को सहज में प्राप्त करने का यह अवलंब है। इसलिए भागवतकार ने पहला नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति के रूप में श्रवण को स्वीकार किया। श्रवणम, श्रवण भक्ति का महत्व दर्शाते हुए का संकीर्त्यमाणो भगवान अनंत श्रुतानुभावो विष्णम हि पुंसाम। जिन परमात्मा की लीला कथा का हम सब गायन करते हैं, श्रद्धा भक्ति समर्पण पूर्वक जो भक्त श्रवण करते हैं, उनके श्रवण विधि से, उनके कर्ण मार्ग से, कानों के माध्यम से अंतःकरण में परमात्मा उतर जाते हैं। और भगवान कभी भी आए तो उनका आना सहज भी नहीं और निरर्थक तो कह ही नहीं सकते। भगवान उद्यमशील हैं, उद्योगी हैं, कर्मशील हैं। जब उपदेश करते कुर्वन्ने वे कर्माणि, तो वो भगवान स्वयं क्या नहीं करेंगे, अंतःकरण में आते हलचल मचा देते हैं। जहाँ कथा श्रवण किया गया, कथा व्यास से परमात्मा हृदय में उतर कर आएंगे और हृदय में एक हलचल मचेगा। कहते हैं भगवान प्रविश्य चित्तम विधनोत्यशेषम, अंतःकरण में प्रवेश करने के बाद विधुनन लीला का भगवान शुभारंभ करते। विधुनन लीला, विधुनन किसको कहते हैं? जिसको आमतौर पर मर्दन कहते, मर्दने का काम। तो भगवान कथा के माध्यम से अंतःकरण में उतर आए और विधुनन लीला करते हैं। विधुनन में क्या होता है? अंतः विकार। हमारा जो यह क्षेत्र है, इसमें, इस मैदान में अनेकों हमारे विरोधी पदार्थ विद्यमान हैं। लोग आमतौर पर तीन का नाम तो जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ। ये विरोधी पदार्थ है, आत्मबाधक पदार्थ हैं। ये आत्मा को अवरोधित करते हैं, इनको मुक्ति पाने से रोकते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व, ये जितने प्रकार के विकार हैं, तो कथा सुनते सुनते भगवान कथा के माध्यम से अंतःकरण में उतर आए, श्रोता भक्त के हृदय में प्रवेश करके उन एक एक को मथन करना आरंभ करते, विधुनन कर देते। तो विधनोत्यशेषम, भगवान जब कथा ब्याज से प्रवेश करेंगे तो एक दो को नहीं मारते, फिर विधनोत्यशेषम, अशेषम विधनोति, कोई बच ही नहीं जाता। भक्त और साधक के अंतःकरण के समस्त विकारों को भगवान विधुनन करके छोड़ देते, रहने नहीं देते। अशेषम विधनोति, कोई बच नहीं जाता। एक एक दुर्गुण, दुर्विकार, दुर्वासना को भगवान मंथन कर देते हैं, मर्दन कर देते हैं, विधुनन कर देते हैं। कहा कैसे? जथा तमोर को ब्रह्मवाति बाता। उदाहरण लिया, जैसे सूर्योदय होने के बाद हम लोग कहें कि 5 नंबर में आज प्रकाश नहीं हुआ, तो ये बात कोई मानने को तैयार होंगे क्या? जब सूर्य भगवान उग ही गए तो 1 नंबर 7 नंबर क्या धरती प्रकाशित है, तो फिर किसी की शिकायत वह मान्य नहीं हो सकता। ठीक ऐसे कथा सुनते सुनते जब भगवान अंतःकरण में आएंगे तो भगवान के आने के बाद हम में विकार रह जाए, यह मान्य नहीं होगा। या तो हमारी पद्धति ठीक नहीं है, बिजली ऑन करने के बाद भी हम लोग लट्टू तक ऊर्जा को नहीं पहुंचा पाते, कोई कारण होगा। कहाँ कहीं फॉल्ट है, तार में कहीं कट लगा हुआ है, तो बीच के रास्ते की कमजोरी को समझना पड़ेगा।
हाँ, कथा से भगवान निश्चित अंतःकरण में उतरते हैं। अवतरने के बाद भीतर में उजाला छाता है, दोष हमारे नष्ट होते ही होते हैं। तो कहा जैसे सूर्योदय के बाद अंधेरा छट जाता है, आकाश बादल से ढका हुआ है और वह काले बादल आकाश को अपना रंग दिया है, ढक दिया है। लेकिन उस समय कोई जोरों की आंधी उठ जाए तो आंधी के आने के बाद आकाश में बादल अटकता नहीं, टिकता नहीं, खंड खंड हो जाता है, बिखर जाता है, उड़ जाता है। देखते हैं हवा तेज आने पर बादल छट जाते हैं। जोरों की आंधी के आने के बाद आकाश का बादल जैसे तितर बितर हो जाता है, ऐसे भगवान की कथा की आंधी अंतःकरण में उतारो। ये आंधी जब भीतर प्रवेश करेगा तो वासना के बादल छट जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।